2024 जो है वो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ना सबसे प्राइम टाइम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको समझ लो, क्योंकि जो भी नीट में इरेगुलरिटीज आई उसके बाद एजेंट ना एक ऐसा प्रोपेगेंडा सेट करने में लग गए कि अगर आप यहाँ पे ड्रॉप लोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब फ्रेशिज स्टूडेंट जो फर्स्ट डायरेक्ट 12 के बाद इस बार नीट दिए थे उनको भी इन लोगों ने ऐसा सेट किया। उसके बाद एक अभी तक तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, बट ऐसी चीज़ें बोली गई कि अब 2 फेज में एग्जाम होगा, एज लिमिटेशंस आ जाएंगे, बाउंड्रीज आ जाएगी। उसके बाद तो मानो एमबीबीएस अब्रॉड में बम सा फट गया हो। एंड एट दैट सेम टाइम जो कि किर्गिस्तान में हुआ लोकल वर्सेस फॉरेनर्स में, जिसमें स्टूडेंट्स की कुछ डेथ्स हुई, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट ने सफ़र किया। एंड उसी टाइम पे आपको ही मालूम है कि रशिया यूक्रेन चल ही रहा था। तो इन सारी चीज़ों के बाद फिर जॉर्जिया में हो गया पॉलिटिकल क्राइसिस, लाइक वहाँ पे गवर्नमेंट में कुछ चेंजेज आई जो कि ईयू के बीट से वापस आ गई। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो इंडियन स्टूडेंट के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, ये मानो सोने का खजाना, अलादीन का चिरान, कि हम इधर से जाएंगे और उधर से डॉक्टर बन के निकल जाएंगे, वो था एमबीबीएस इन रशिया। तो ये मतलब यूँ कहो कि एमबीबीएस इन रशिया के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहले पे दहला हो गया। सो मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज कि जो गलती 2024 के स्टूडेंट्स ने करी है अपने कॉलेज सिलेक्शन करते के दौरान, सेम गलती आप 2025 में नहीं करें। एंड इस वीडियो में मेरे पॉइंट्स ज़्यादा उस बच्चों की पॉइंट्स को मैं एक्वायर कर रहा हूँ जो 2024 के बैचेस में गलती करके रशिया के भुक्तभोगी है। ऑफकोर्स उन्होंने बोला है भैया प्राइम कंसर्न है, हमारा नाम डिस्क्लोज मत करना। तो बच्चों टेंशन फ्री रहो, किसी का नाम सामने नहीं आएगा, भैया आपका बैठा है। तो सिंपल सी एक चीज़ है कि दूसरों की गलती से सीख के जो अपने आगे का फ्यूचर्स को अच्छा कर ले, सेटल कर ले, एंड सेम गलती को रिपीट नहीं करे। हमारे इंडिया में उसी को समझदार कहा जाता है। तो प्लीज़ बी वाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रोशन, अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। सबसे पहला और सबसे बड़ी गलती जहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक फ्लो में कही 2024 में, जिसका आपको ट्रेलर उराल का एंट्रेंस एग्ज़ाम, कमिरोवो का एंट्रेंस एग्जाम, ओम्स जैसी यूनिवर्सिटी में हुई, क्या थी? ओवर प्रमोटेड यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का फ्लोलेसली एकदम डायरेक्टली ही यूनिवर्सिटीज़ में जाना। हुआ क्या मैं बता देता हूँ। जो ओवर प्रमोशन थी, ये आप समझो कि यूट्यूब पे जो आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए इन्फॉर्मेशंस देखते हो, वो आपके पास आते आते जो सर्च इंजन से एमबीबीएस अब्रॉड का आते आते बहुत चीज़ें फिल्टर आउट होके आती है। बहुत सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग के बाद आती है। मतलब यूट्यूब यूनिवर्सिटीज़ पे आप ओके, अभी तक आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना था, बट एमबीबीएस अब्रॉड के जर्नी में जो एजेंटों का सबसे बड़ा टूल है वो होता है यूट्यूब, जहाँ पे एजेंट फुल फ्लेजली खेलते हैं। मतलब देखो एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, एजेंट वो वीडियो को अपने सेमिनार्स में, उस लोगों को अपने सेमिनार्स में प्रमोट करवाते जो उनके लिए वीडियोस बनाते। जो उनके लिए नहीं बनाते ना, उनकी वीडियोस पे तो स्ट्राइक्स डाली जाती है, लगातार डिसलाइक्स स्ट्राइक्स। एंड जो उस यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी होल्डर होता है उसको अप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, यार स्ट्राइक्स तो थोड़ा ढंग से कर लिया करो मेरे चैनल पे भी, यार क्या करते हो तुम लोग। इट्स ओके, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ें होती है। एंड एट दैट टाइम जब आप सर्च करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए नोइंगली बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो आती ही नहीं है। तो ओवर प्रमोशंस में क्या होता है कि एजेंट का सिंपल सा एक मकसद होता है, इतने लोगों से इतने बार झूठ बोलवा दो कि वो झूठ आपके सामने जब आए तो वो सच लगने लगे। उनका सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपके मन में वो ये चीज सेट कर दे कि इतने लोग अगर इतनी बार अलग अलग चीजें से बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो फंडा अच्छा है, वो रिलायबल है। फिर जब इन सारी चीज़ों से भी मन नहीं भरता है, फिर एक टाइम ऐसा आया एमबीबीएस 2024 की जर्नी वालों के लिए कि भाई साहब मतलब इतने सेमिनार्स वेबिनार्स किए गए, इतने लोगों को इनवाइट किया गया। एक टाइम तो ऐसा लगा कि वो यूनिवर्सिटी का डीन ना हो, पता नहीं वहाँ का एडवर्टाइजमेंट मैनेजर बन गया हो। मतलब लैपटॉप से ही रिबन तक काट दी गई, लैपटॉप से ही दीप प्रज्वलित कर दी गई, लैपटॉप से यूनिवर्सिटी के मतलब क्या क्या चीज़ें खुल गई यार लैपटॉप से ही। तो इतना इंडिया सोशलाइज हो गया है, इतना डिजिटल हो गया, तो मुझे एमबीबीएस अब्रॉड के 2024 बैच में ही मालूम चला। एंड मतलब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो क्राउडिंग भी बढ़ रही थी, इंटरफेस भी आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे एक परसेप्शन जो वो क्रिएट करना चाह रहे थे वो हुआ। एंड वहाँ पे उसी टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ में ओवर क्राउडिंग भी हुई। आप समझ लेते हैं कि आपको यहाँ पे समझना क्या है। देखो जब भी आप एमबीबीएस इन रशिया के लिए आते हो ना, एक आपके पास
ऑप्शंस होते हैं जो बजट को, वो 2 ही ऑप्शंस होते हैं। एक या तो आप 20 से 25 लाख तक के बीच, एंड जो 30 से है वो 40 लाख तक का मान लो। तो ये 2 बजट है। इसमें जो नैरोइंग ऑफ द बजट है, जो मैं आपको कह रहा हूँ 20 से 25 लाख की जो बजट है, उसमें क्या दिक्कत आता है मैं बता देता हूँ। इसमें आपके पास आज के दिनों में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, तो जो भी ऑप्शंस है उसमें आपको ये चीज देख लेना, रीजन, एफएमजी, ओल्ड यूनिवर्सिटी से अगेन मेरा ये कहना है कि वो यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट कब से जा रहे हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सेगमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये है कि आपको जो यूनिवर्सिटी देख रहे हो उसमें कहीं पे भी एक्सपेल्ड आउट का दिक्कत ना हो, कहीं पे भी वहाँ पे बच्चे कभी एक्सपेल्ड नहीं हुए हो ओवर क्राउडिंग के कारण। देखो वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है जो ओवर एडमिशन ना करके पहले ही एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों को निकाल देती है, इन कंपेयर टू दो यूनिवर्सिटीज जो 400-400 एडमिशन 500-500 एडमिशन लेके बच्चे को उस पर्टिकुलर कंट्री में बुला के वहाँ पे 1 साल का खर्चा निकाल के फिर एक्सपेल्ड करती है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ तरीके से। कभी उसको पढ़ाई में कुछ कर देना, कभी उसको टेस्टेज में कुछ कर देना। तो वो यूनिवर्सिटीज़ इन कंपेयर टू ज़्यादा अच्छी है उस यूनिवर्सिटी से जो यूनिवर्सिटीज़ आपको एंट्रेंस में ही फेल कर रही है। इन सारी चीज़ों को जब हो जाए देन जो आपके पास एक बजट तैयार है 35 से 40 या 30 से 40 एंड वो 40 प्लस ही जाएगा, क्योंकि ग्रेजुअली यहाँ पे 5% ऑफ ट्यूशन फीस में जो इंक्रीजमेंट हो रही है, तो आप ये मान के चलो जो आपकी प्रेजेंट की फ़ी है वो लास्ट की जब फीस जाएगी तो 6 × 5 मतलब 35% गुना ज़्यादा लगेगी। दिमाग में सेट कर लो, जो आपकी करंट की फ़ी है उससे 35% गुना कैसे ज़्यादा लगेगी ये भी समझा देता हूँ। अभी के फ़ी में अगले साल 5% ज़्यादा, फिर उस फी से नेक्स्ट ईयर 5% ज़्यादा, एंड देन फिर उस फीस से, तो ऐसे ऐसे करते हुए जो एक्यूमुलेशन ऑफ द फीस है वो 35% की इंक्रीमेंट आप मान के चलो अगर होती है तो। चूंकि इन्फ्लेशन होगी, वो कब तक होगी ये भगवान जाने, जब तक आई थिंक कि रूबल में पेमेंट होगा वो इन्फ्लेशन होगी। तो आपको 30 से 35 वाली जो मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ उसमें आती है उसमें आपको ये समझना है कि क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन स्टूडेंट कब से वहाँ पे जा रहा है, ये नहीं देखना कि वो यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी। रीज़न बीइंग इज कि जो रशिया की यूनिवर्सिटी है वो बहुत ओल्ड एज यूनिवर्सिटीज है, बहुत पहले उसको एस्टेब्लिश किया गया था, बट वहाँ पे इंडियंस रिसेंटली जाना चालू किए, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी। दूसरा आपको देखना है कि इंडियन बैच कितना पास आउट है। अब ये आप कैसे देखोगे, सिंपल सा है, एफएमजी जाके रेशियो देख लो कि कितने बच्चे वहाँ से एफएमजी के बैचेज पास आउट हुए, और वहाँ पे इससे आपको 2 अंदाजा मिल जाएगा कि वहाँ पे स्टूडेंट कब से जा रहे हैं और कितने बैचेज पास आउट हुए। जो बैच पास आउट हुए वो इंग्लिश मीडियम कितना है और रशियन मीडियम में कितना पास हुए। इन द सेंस कि अभी रिसेंटली ये नया लॉज लाए हैं रशियन वाले कि फॉरेनर्स को वो बाइलिंगुअल में नहीं करेंगे, यूनिलिंगुअल ही करेंगे। हालांकि इनके मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स को नहीं आती है इंग्लिश बोलने, बट स्टिल वो जो डिग्री देते हैं वो यूनिलिंगुअल होता है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से जो डिग्री लोगे वो इंडिया में वैलिड हो जाता है। सिंपल सा एक फंडा वो हो गया। रीजंस देख लो। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं रीजन और एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्यों बोला, अल्दो मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ और वो मैं अभी भी उस पॉइंट पे स्टिक हूँ कि एफएमजी किसी भी स्टूडेंट का पर्सनल एफर्ट्स होता है, उसमें किसी भी तरीके का यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज का कोई रोल नहीं होता। वो इसी के लिए देखना है क्योंकि आपको वहाँ से बैचेज की पता चलेगी, वो यूनिवर्सिटीज़ में कितने अच्छे एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं। एक्सपीरियंस तो सारे प्रोफेसर्स हैं, बट वो रशियन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे जो प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, जितनी बैचेज पास आउट होगी ना वहाँ से एफएमजी की, उतने ही प्रोफेसर्स इंडियन स्टूडेंट के लिए यूज टू रहेंगे। तो वो आपको इतना हेल्पफुल हो जाएगा कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करना है ये सारी चीज़ें बताते रहेंगे, तो वो ईजी होता है एज एन कम्पेयर टू स्टडी। रीज़न, मैं रीज़न क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लो। रीज़न 2 कंसर्न है। एक तो जितनी बड़ी कंट्री मतलब जितनी बड़ी स्टेट होती है ना उसका कुछ फ़ायदे होते हैं। अब देखो जो आप रशिया आ रहे हो, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 इश्यूज़ है। एक तो जो भी आपकी सिक्योरिटी कंसर्न है, लाइक आप कहीं भी बॉर्डर एरिया पे मत जाओ क्योंकि अभी वहाँ पे वार चल रही है। हालांकि बहुत नॉर्मली तो नहीं होता है, बट इन शॉर्ट कंसर्न्स में रहो कि आपके पेरेंट्स तो परेशान हो ही जाएंगे अगर किसी भी तरीके का अपकमिंग कुछ इशूज़ होती है तो। एंड दूसरी रीजन्स में क्यों कह रहा हूँ कि देखो अगर आप कजान, मॉस्को, वोल्गोग्राद, पीटरबर्ग में यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हो तो वहाँ के क्या फ़ायदे होंगे मैं बता देता हूँ। ऑफकोर्स कहीं पर भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर में पेशेंट को ट्रीट करने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे एक बेनिफिट एक्स्ट्रा आपको क्लास निकल के समझ में आएगी इस बजट में कि उस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे बहुत पहले से जा रहे हैं, पहला। दूसरा, इस रीजन में ना इन कंपेयर टू अदर रीजन्स ऑफ रशिया इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा मिलेंगे। रीजन कजान, एज यू वेल नो,
थर्ड लार्जेस्ट कैपिटल, मतलब थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया कहा जाता है वोल्गोग्राद। यू नो कितनी पुरानी सिटी है, कितना पुराना यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। तो वो ऑफकोर्स आपस में एक बहुत बड़ा डेकोरम लेके चलता है वोल्गोग्राद, जहाँ पे इतने सारे समिट्स वगैरह होते रहते हैं। इनफैक्ट कजान में राइट नाउ ब्रिक्स समिट्स वगैरह हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अल्दो फिर वहाँ पे जब आप ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे तो आपको और चीज़ें देखनी है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आपका एक्सपेंसेस का खर्चा कितना आएगा। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखना, जितनी प्राइम लोकेशंस पे जाओगे उतना आपका एक्सपेंसेस का खर्चा बढ़ेगा, लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ेगी, एंड शायद किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको हॉस्टल रिलेटेड इश्यूज भी आएंगे। देखो इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस पूरे वीडियो में कि जब भी आप ये सारी चीज़ों को पता करना ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल होकर पता करना। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि आज के दिन में लोग अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ का, जो खुद उस यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी उसको एंटरटेन नहीं करती, तो उसके बारे में फॉल्स बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है। हालांकि वो यूनिवर्सिटी जो वो बेच रहे हैं उससे काफ़ी अच्छी है, एज्ड है, पुरानी है, FMG अच्छी है, बैचेस पास आउट्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी है। बट जब वो यूनिवर्सिटी उस बैच के, क्योंकि एजेंटों का ये कहना है ना कि जहाँ पे हमारा एडमिशन नहीं करवा सकते हैं वो यूनिवर्सिटी ख़राब हो गई। मतलब वो ये कहिए कि हाथी के दांत है, दिखाने कुछ और खाने, किसी की बात को मत मानो, अपना रिसर्च करो। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट को लेके यार एक्यूवेदर हर एंड्रॉयड में है। आज के दिन में हर किसी के पास आईफोन है यार, एरा गैरा नत्थू गैरा सबके पास आईफोन है। उसमें वेदर ऐप पे उस पर्टिकुलर लोकेशन डालो, लोकेशन देख लो, ठंड कितनी है, एवरेज ठंड कितनी है, अभी का क्या टेम्परेचर है, सेटअप कर लो ये सारी चीज़ें। क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी अगर किसी को एंटरटेन नहीं करे तो वो यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट के लिए ख़राब नहीं हो सकती। एक चीज़ और दिमाग में रखना कि जब भी हम सोना खरीदने जाते हैं ना किसी ज्वेलरी के शॉप पे, तो सोने को अलग से चमकने की ज़रूरत नहीं होती। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होते हैं ना वो ज़्यादा चमकता है, चम 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 चम। तो जो चीज़ जितना दिखाई जा रही है ना वो चीज़ उतना वाहियात है, चीज़ याद रखना। क्योंकि गोल्ड का एक अपना नेचुरल कलर होता है, एक नेचुरल ब्राइटनेस होती है, एंड उसको किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होती। कभी देखे हो किसी इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को आके, वहाँ के डीन को आके, वहाँ के प्रिंसिपल को आके, वहाँ के टीचर्स को आके कि हम ये हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए? क्या वहाँ के स्टूडेंट के पास इतना फुर्सत है कि हर तीसरे दिन एक ब्लॉग डाल रहे हैं, हर चौथे दिन हेलो मेरे दोस्त करने पहुंच जा रहे हैं यूट्यूब पे? है इतनी फुर्सत? नहीं है भाई, मेरे पास भी नहीं है। मुझे तो 15 दिन में एक वीडियो एक्यूमुलेट करने में पता नहीं इतना टाइम लग जाता है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि मैं 2-3 दिन की फ्रीक्वेंसी में वीडियो देता हूँ? प्रणाम करता हूँ ऐसे लोगों को, आपके पास बहुत टाइम है। तो इस सारी चीज़ों को समझो। रॉल्स रॉयस कभी अपने प्रचार टीवी पे नहीं करती है, जो उसका यूज़र है वो उसको पता है। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी निकाल के लानी पड़ेगी जो कम प्रमोटेड है, जो कम हाइप्ड है, जहाँ पे बच्चे जा तो रहे हैं बट बहुत डिसेंटली जा रहे हैं, जिसको प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक जो एजेंटों का ओवर प्रमोशन किया, सबसे 2024 में जो सबसे क्रिटिक्स वाली काम रही ना वो थी फॉल्स हाइप क्रिएट करना। उनका चक्कर क्या था? देखो, जब कोई यूनिवर्सिटी वेबिनार सेमिनार्स की बात नहीं बिक रही, यूट्यूब्स पे हमने मतलब बच्चों को इतना फुल फ्लेज कर दिया कि बाहर में गई तुम्हारी फर्स्ट ईयर की स्टडीज, तुम तो पहले यूट्यूब पे आओ, वीडियो बनाओ, ऐसा क्रेज होना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब हो गया यूट्यूबर्स का, ऐसा क्रेज क्रिएट कर दो कि नहीं भैया जो मामला है वो तो इसी यूनिवर्सिटी में है, इसी सिटी में है, इस सिटी में आ जाओ, पार्ट टाइम जॉब अलग, इस सिटी का इंक्यूबेशन, मतलब हर चीज़ अलग, यहाँ तक कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट्स को रगड़ दिया गया यार, इतना फुल फ्लेज हो गया। जब इन सारी चीज़ों से बात नहीं बनी तो फिर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हर एजेंट कॉलेब करता है किससे? लोकल एजेंटों से। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग से समझना सारी चीज़ों को। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आप एक लाओ, दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, आप कल तक में करोड़पति बन जाओगे। ऐसा ही है ये सेमिनार्स में लोकल एजेंटों को ये बोला जाता है कि आप तो बस स्टूडेंट लाओ, कहीं से भी लाओ, नीट का स्टूडेंट होना चाहिए। ब्रेन वॉश हम करेंगे, क्यों? क्योंकि हम पहन के आ रहे हैं कोट पैंट, एग्जैक्टली भारे की कोट, भारे का टोपी, भारे का जूता, हर चीज भारे का, लेकिन हम भैया नवाबजादे हैं। क्यों है भाई? बताता हूँ। आज के दिन में अगर किसी गली नुक्कड़ में मई के महीने में, मई के तरफते गर्मी के महीने में अगर कोई कोट पैंट 3 पीस में पहनता लौंडा दिख जाए ना, लोग ये कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं, MBBS अब्रॉड को प्रचार करने वाला बंदा आया। तो सिंपल सा इसका सीधा सा जो लोकल एजेंट्स होता है उनका ये क्राइटेरिया होता है कि हम बच्चे को कैसे एक्वायर्ड करके लाए। जब बच्चे वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की दबा के प्रमोशन की जाती है, कभी वीडियोज़ पे डीन को लाया जाता है, कभी कुछ कभी अलाना कहीं फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। फिर यूट्यूब्स दिखाए जाते हैं, अपने पसंदीदा वो जो यूट्यूबर्स होते हैं उसकी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करवाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। एट एन सेम टाइम सेम फंडे पे चल रही होती है।
अब इसमें एक सिंपल सी चीज़ समझो, जब इन सारी चीज़ों से भी काम ताम झाम झाम बच्चे नहीं भर रहे होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कमिटमेंट करके दी जाती है, तो फिर क्या होता है, मई जून का महीना आता है, एक यूट्यूब पे वीडियो निकाल दी जाती है, XYZ यूनिवर्सिटी की सीट फुल हो गई है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है ये बताता है, हाइपोक्रेसी इसको कहते हैं बाबू। समझ लो हाइपोक्रेसी क्या है। मतलब वहाँ पे बच्चे के अंदर इतना चायोस पैदा कर दो, भैया आपकी यूनिवर्सिटी फुल हो गई, फुल हो गई, फुल हो गई, फुल हो गई, हमको अब सीट दो, सीट दो, सीट दो। कुछ ऐसा रियलिटी में नहीं चल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सितंबर तक हुए हैं, एडमिशन लेटर निकले हैं, अगर हो तो किसी ऑफिशियल से RTA करके निकाल लो, देख लो क्या सिस्टम है, लेकिन ये चीज़ हुई है। एंड उसके बाद बच्चों से एक्स्ट्रा पेमेंट, सारे पेमेंट एक बार में डिस्पैच करा लेना, 6-6 लाख 7-7 लाख, किसी तरीके का कुछ नहीं देखना, आप हमें पैसा दो, मैं यहाँ का ऑफिशियल हूँ, मैं वहाँ का ऑफिशियल हूँ, मैं वन एंड ओनली हूँ जो हूँ। मतलब हाइप तो हाइप क्रिएट करते जाना है, पटापट पटापट कुछ भी बोलो, एंड उसके बाद सारे पैसे लेके सीट फुल। एंड क्या है भाई, तो XYZ यूनिवर्सिटी की सीट तो मई में ही फुल हो गई थी। मैं ये हकीकत बता दूंगा तो रो दोगे यूनिवर्सिटी की, क्या दूंगी मतलब हद। तो फॉल्स हाइप पे भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है यूनिवर्सिटी फुल हो गई, हम दूसरी यूनिवर्सिटी देख लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमको इंडिया में जैसे एम्स का दर्जा है, PMCH का दर्जा है, और ये गुवाहाटी का जो मेडिकल कॉलेज उसका दर्जा है, या फिर मौलाना आजाद का दर्जा, वैसा कुछ मिल जाएगा। नहीं यार, हम खजान से भी पढ़ेंगे तो भी डॉक्टर कहलाएंगे, हम ये कैथरीनबर्ग से पढ़ेंगे तो भी डॉक्टर कहलाएंगे, वोल्वोग्राद से पढ़ेंगे तो भी, टॉम्स्क में जो भी साइबेरियन है, किसी से भी पढ़ेंगे तो यार हम डॉक्टर ही कहलाएंगे। इंडिया में जाके अगर तुम्हारी FMG नहीं निकलेगी बेटा, नो वन गोइंग टू आस्क यू कि तुम समारा से पढ़े थे, साइबेरियन से पढ़े थे, वोल्वो से पढ़े थे या कजान से पढ़े थे। ओनली फोकस, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, FMG तो बाबू तुम्हारी सेल्फ स्टडी है, इस चीज़ को फोकस्ड रहो एंड इस चीज़ को लेके आओ। एंड कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए किसी भी चच्चा दद्दा भैया वो सो कॉल्ड हेल्पिंग डॉक्टर्स का एक्स्ट्रा मनी नहीं देना, हकीकत जान जाओगे तो रो दो। ये सारी चीज़ों को समझते हुए फिर आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि MBBS अब्रॉड में कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले यार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, और जो तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि रियलिटी में वो चीज़ें हैं कि नहीं ये चेक करो। मतलब उस यूनिवर्सिटी, उसका फैक्ट चेक होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ों का। मैं बता रहा हूँ क्यों। 2024 के MBBS अब्रॉड में एक बहुत लेटेस्ट और ट्रेंडिंग चीज़ मेरे नज़र में आई जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मतलब कुछ इसका तुक नहीं था, बात मतलब ऐसी थी कि जिस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये बोला जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली उनका अनलकली देखो कि मेरे खुद के करीबी दोस्त, भाईचारे वाले दोस्त एकदम, मतलब जिनके साथ मैंने अपने अब्रॉड की जर्नी शुरू की, आज वो वहाँ पे ट्रांसफ़र ले, क्योंकि यूक्रेन में जो भी चीज़ हुआ वो वहाँ पे बैठे थे। एंड देन आई गेट टू नो कि बेटा स्कॉलरशिप जैसा तो कुछ है ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि ये चीज़ हुई क्यों। देखो उनका एक सिंपल सा फंडा होता है बाबू। फंडा इतना है कि हम बच्चे को पागल बना के कैसे भी एक बार उनसे पैसा उनका निकलवा ले, फिर तो बच्चा आएगा, वीज़ा लगेगा, वहाँ पे जाएगा, फिर तो हमारा फ़ोन बंदी है, किसको क्या ही पता चल रहा। हम बच्चे को पागल बना देंगे, कह रहे तुम भी वीडियो बनाओ, स्टूडेंट लाओ, पैसे कमाओ, क्या इन चक्करों में पड़े हो। मतलब डिवाइड एंड रूल एजेंट्स की बहुत अच्छे से आते हैं। अच्छे दोस्त यहाँ पे आके अपने एजेंटों के चक्कर में, डिवाइड एंड रूल के चक्कर में टूट गए। तो इस चीज़ को समझना। एंड फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, MBBS इन रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड का प्रोग्राम नहीं है। एंड वन क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट जो मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाके मैसेज कर रहे हैं, भैया हमारे साथ तो स्कॉलरशिप का स्कैम हो गया, बताना तो बाबू कितना स्कॉलरशिप मिला है कितने बच्चों को। और एक बार ना तंबू भी करो उन लोगों को जो ये स्कॉलर, मतलब स्क्रॉल करना है यार, अगर कभी किसी के वीडियोस में जाना है एंड देखना है कि वो ये बात किस बेसिस पे बोले थे। एंड एक बार इस चीज़ की फैक्चुअलिटी बहुत जरूरी है कि कितना स्कॉलरशिप मिला, कितने बच्चों को मिला। मतलब मुझे तो हंसी आ रही है, लिव इट। और भी गलत इन्फॉर्मेशन थी लाइक MOU को मैंने बार बार समझाया है कि MOU इज़ नॉट अ थिंग जहाँ पे आपको दूसरे, मतलब यहाँ के पढ़ रहे बच्चों को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ये करती है कि आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप अपना ऑब्जर्वेशनशिप का साइकिल कर सकते हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। पहले समझा देता हूँ, MOU इज ए डिफरेंट थिंग, वो दो गवर्नमेंटल के बीच की होती है, टॉप अथॉरिटी जिसमें बात करती है, इसमें डाटा का एक्सचेंज होता है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके बीच में कहीं पर भी नहीं होती है। इस बात को क्लैरिफाइड करने के लिए इसी के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब मैं वीडियो को रिसर्च एनालिसिस कर रहा था तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि किसी यूनिवर्सिटीज़ के टॉप ऑफिसर्स ने इसको कंजर्व करके वीडियो में ये बोला है कि MOU का मतलब ये होता है। चूंकि MOU दो एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम्स में आती है, तो उसमें जो इंडिया की यूनिवर्सिटी जो MOU साइन करती है वो अपने आप में बहुत कैलिबर रखती है, जैसे एम्स वगैरह है, तो उसको नाम यूज करके किसी यूनिवर्सिटी को चमका देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर आता है
जो कि हर MBBS अब्रॉड के एजेंट के वीडियो में ये दिखेगा। अच्छे एजेंटों के वीडियो में नहीं दिखेगा, अच्छे स्टूडेंटों के वीडियो में ये चीज़ नहीं दिखेगा, नॉलेजेबल पर्सन के वीडियो में ये नहीं दिखेगा, फेक लोगों के अंदर दिखेगा। 15 से 20 हॉस्पिटल है बाबू, 15 से 20 डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल नहीं है। अलग से कोई इमरजेंसी वार्ड नहीं होता है किसी डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में इमरजेंसी वार्ड अपनी होती है। इस चीज़ को भी क्लियर कर लेना। चौथी चीज़, इन कैंपस डिपार्टमेंट, मतलब एक कोई बिल्डिंग हो यूनिवर्सिटी की जो आपके हॉस्टल के बगल में हो, उसको इतना दिखा दो, मतलब 30 यूट्यूबर जाके एक ही गेट, एक ही बिल्डिंग, इतने एंगल से दिखा रहे कि भाई दिमाग सड़ जाता है। एंड हकीकत में उनको पता ही नहीं कि उसके अंदर उनकी क्लास कब से लगनी है, उसके अंदर उनकी पढ़ाई कब से होनी है। एंड फिर उनसे पूछ लो कि बाबू तुम्हारा एनाटॉमी का क्लास कहाँ लगता है, नर्सिंग का क्लास कहाँ लगता है, खत्म हो जाती है कहानी। जो खुद तुम जा रहे हो 5-5 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर क्लास करने, और उनको दूसरों को दिखा रहे हो कि ये हमारा कैंपस है, यहाँ पे चीज़ें हो रही है। सिंपल सा एक फंडा है, MBBS इन रशिया में कभी भी इन कैंपस चीज़ें से कुछ नहीं होती है। आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे, आपको अलग अलग जाना पड़ेगा। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी बेड्स वगैरह ऐसे दिखाई जाती है, मतलब स्टूडेंटों को ये बताया जाता है कि यहाँ पे ये तरीका है, वो तरीका है, हॉस्टल्स की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दिखाई जाती है। हकीकत ये है कि जब बच्चे यहाँ पे फ्लो में बढ़ रहे हैं, जो रूम 2 बच्चों के लिए बनाया गया था ना, उस रूम में 4 बच्चों को रखा जा रहा। वर्ल्ड क्लास हॉस्टल की वर्ल्ड क्लास रियलिटी। एंड क्या ही इस चीज़ में बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जस्ट कि यूनिवर्सिटी किसी एजेंटों के हाथों बिक गई है। एंड गवर्नमेंट का इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि, और आई रिक्वेस्ट पर्सनली टू एम्बेसी ऑफ इंडिया एंड अदर जो भी यहाँ पे कंट्रीज हैं, एंड रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ें अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, क्योंकि देखो आप बंकर बेड लगा के साथ सोने के लिए एक रूम में जगह दे सकते हो, बट एक स्क्वायर फीट के हिसाब से आप वो रूम का ये सर्वे करा लो कि क्या उस रूम में 4 बच्चे रह के पढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत डिवेस्टिंग थिंग है। ये चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्टल में हो रही है। आई थिंक कि इस पे लोगों को बोलना चाहिए, और मैं तो बोलूँगा, कुछ भी कर लो मैं तो बोलूँगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जो कि 4th सबसे बड़ी गलती हुई स्टूडेंट्स का, और इसमें बहुत लोगों का पैसा भी फंसा है, वो थी स्टूडेंट ने ऐसे जो फॉल्स हाइप क्रिएट किए गए, इनको बहुत अर्ली स्टेज में पैसा दे दिया गया। या तो उन स्टूडेंटों को ये नहीं पता था कि हम पैसे कैसे कैसे दिए जाते हैं, या फिर उन स्टूडेंटों को एजेंटों ने फ़ोन कर करके पागल बना दिया। देखो, जब आप MBBS अब्रॉड की जर्नी चालू करते हो तो आप बहुत लोगों से यूट्यूब पे बात करते हो, बहुत लोग आपका नंबर इधर से उधर शेयर करते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर आपने उनसे बात कर ली, वो नंबर सीधे आपके लॉबी में चला जाता है, लॉबी से वहाँ से 25 कॉल 30 कॉल दिन के, मतलब बच्चे ने मुझे परेशान हो कि वो स्क्रीनशॉट भेजे। एंड वो लोग की चालाकी देखो, वो लोग आपसे इंडिया में रहते हुए भी डायरेक्ट कॉल पे बात नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग के डर से, आपसे व्हाट्सएप पे बात करेंगे। बहुत 30 मार खाना है ये लोग। ठीक, ये सारी चीज़ें जब हो रही होती है तो वो क्या करते हैं, तो फॉल्स हाइप का वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद बच्चों को बोलते हैं अरे जल्दी लाओ, एक सीट बाकी है, 25 बच्चों को एट द सेम टाइम बोलते हैं एक ही सीट बाकी, तुम पैसा दो। और जैसे आप उनको पैसा 6 लाख 7 लाख रुपए एक बार में ट्रांसफ़र कर देते हो, फिर उनका गेम चालू हो जाता है कि इस कंपनी के हाईली ऑफिशियल बात कर रहे, लो ऑफिशियल बात कर रहे, ये फलाना डॉक्टर बात कर रहा, फलाना वो बात कर रहा, एंड वो फिर आपका फ़ोन पिक करना बंद कर देते हैं। समझ जाओ कि पैसा कैसे देना है आपको। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपना प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आपको 50 से 20 की रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिसके एवज पे आपका एडमिशन लेटर निकलेगा। अगर वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है तो उस एडमिशन लेटर के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका वहाँ से अगर आप उसमें क्वालिफाइड हो तो यूनिवर्सिटी आपको भेजती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा होता है, ऑफकोर्स मैं वो 5 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट पेपर की बात नहीं कर रहा जो आपको एजेंट अपना करवाते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। एक तरफ रशियन लेटर में लिखा होगा, एक तरफ इंग्लिश में लिखा होगा, वो पेपर का कलर पीला होगा, 3-4 पेज का वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, देख लेना। ज़्यादा का ही होता होगा बट देख लेना, जिसमें ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, आप, आपका एजेंट और यूनिवर्सिटी ये आपको कहती है कि आप इस पर्टिकुलर XYZ एजेंट को फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फ़ी या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी का 30%, 50% और 40% चार्ज दे सकते हो, हॉस्टल फ़ी दे सकते हो, आप उसको डिस्पैच करोगे। देन आफ्टर आपका इन्विटेशन लेटर आएगा। इन्विटेशन लेटर के समय आपको पैसा देना है 30,000 to 40,000 एक्स्ट्रा, जो ये सारी प्रोसेसिंग फ़ी में आपका डिडक्ट होते जाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसके बाद आपको प्रोसेसिंग अलग से देना है। ठीक, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी फिर आपका वीज़ा आएगा, वीज़ा के टाइम तक आपको सारा प्रोसेसिंग का फ़ी दे देना है। फिर OTC की बात आती है। OTC को बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी कहते हैं,
वन टाइम चार्ज कहते हैं, और जो भी मतलब फैशनेबल टर्म है वो कहा जाता है ओटीसी को। ओटीसी को आपको कभी भी ये चीज़ याद रखना कि ओटीसी किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं जाता, वो एजेंट को जाता है। वो एजेंट उसको यूनिवर्सिटी को एज ए कमीशन देते हैं, क्या करते हैं वो एजेंट का काम है, वो मेरा काम भी नहीं है, और ऑनेस्टली पता भी नहीं है ओटीसी का पैसा कहाँ जाता है। बट इतना मुझे मालूम है जो ओटीसी आपसे ली जाती है वो कहीं पे भी रशियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली पे नहीं की जाती, वो एजेंटों का होता है। एजेंट उसका क्या करता है भगवान जाने। तो वो ओटीसी आपको कब पे करना है, वो पे आपको करना है डिपार्चर के समय, मतलब एयरपोर्ट पे आपको डॉलर्स लेके जाओ और पे कर दो। वो डॉलर्स में लेते हुए भी देखना एक चीज़ याद रखना, आपको एजेंट अपने डिफरेंट साइट्स पे बुलाएंगे, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ बांटेंगे। प्लीज़ वो सारी चीज़ों को अटेंड मत करना। वहाँ पे जाओगे डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स आपसे साइन कराए जाएंगे, और एक बार आपने वो बॉन्ड साइन कर दी तो फिर आप फंस जाओगे। प्लीज़ जब भी आप किसी एजेंट के साथ अपना ये चीज़ चालू करो कि हम प्रोसेस चालू करना, तो आप उनसे पहले ही बोल दो कि हम आपका किसी भी तरीके से एक्सटर्नल बॉन्ड साइन करने नहीं वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो भी आपके फ्रेंड्स 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सर्च कर रहे होंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो प्लीज़ keep sharing with your friends and hit the like button, subscribe my YouTube channel for such a contents. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।